हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो जी यहीं पे हमने अपने ब्लॉग का एंड किया था और नेक्स्ट ब्लॉग हमने यहीं से शुरू कर लिया है। तो ईवी को देखिए आप, सबसे पहले वो रेडी है अम्मा के घर जाने के लिए। वो बहुत खुशी हो रही है उसको कि हम अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि वो कई बार आ चुकी है। तो बहुत अब जो है एक्साइटमेंट उसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि मुझे घर जाना है। और वो अपने घर को बोलती है इंडिया वाला घर। ये नानी का घर था, तो मतलब उसको अच्छे से पता है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं और वो बहुत खुश थी। तो बस फिर हम जो है आ गए थे। आते हुए हमें थोड़ा जाम वगैरह मिला तो हम लेट ही हो गए थे, मतलब अंधेरा होने वाला था। यहाँ पे मम्मी बैठी वेट कर रही थी और शौर्य घास काट रहा है, चारा काट रहा है। तो बस हमने आके यहाँ मम्मी से मिला और मम्मी को बिल्कुल पता नहीं लगा कि हम गेट से अंदर कब आए। वो सिर्फ शौर्य को देख रही थी कि वो कैसे, मतलब वो कहीं बच्चा है तो वो मम्मी ध्यान रख रही थी कि मैं उसी पे ध्यान दे रही थी। हमें डिफरेंट लगा, मम्मी इस बार चश्मा लगाई हुई थी क्योंकि मम्मी का चश्मा बन गया है। उनको जो है आँखों में प्रॉब्लम चल रही है, तो बड़ा ही मतलब अच्छी लग रही थी, एकदम डिफरेंट सी, सुंदर सी, क्यूट सी मम्मी लग रही थी। तो बस हम वही मम्मी की तारीफ़ कर रहे हैं। देखो कैसे लग रही है मम्मी, बहुत सुंदर लग रही है। और आँखों का इनका जो है चेकअप कराया था ना, कराया तो पहले भी था, पहले इनको चश्मा बोला था लेकिन ये नहीं मानी थी कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं लगाऊंगी। तो अब इनको जो है करना पड़ा। और यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि हम दोनों सेम सेम कलर पहने हुए हैं, लगभग, पूरा नहीं था। और अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है भाई। यहाँ पे शौर्य भैंस को चारा डाला होगा, मतलब ये भूसा ले रहा होगा। तो यहाँ पे अंश ने रिकॉर्ड किया क्योंकि ईवी साथ साथ है और ये बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ से शौर्य ने लिया भूसा और वो अब अपनी भैंस का चारा रेडी करेगा रात के लिए। यही होता है गांव का रूटीन कि भाई देखो, पशु हैं तो उनकी देखभाल सबसे पहले होती है, अपनी बाद में होती है। तो वो सारा कुछ रेडी कर देता है, अपना खाना बाद में खाता है, पहले अपनी भैंस का काम करता है सारा। तो बस यहाँ पे मैं, मम्मी, हम सब बैठे हुए थे। दीपिका लग गई थी खाना बनाने। चाय वगैरह हमने नहीं ली थी क्योंकि हम लेट ही आए थे। मैंने एक बार सिर्फ हम खाना ही खाएंगे। और यहाँ पे विकास से हम बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे। जैसे ही उसने देखा होगा कि हम पहुंच गए हैं, क्योंकि वो कैमरा चेक करता रहता है, तो उसका भी मन हुआ होगा कि एकदम से कॉल करूं। और फिर उसका कॉल आया और फिर हमने ढेर सारी बातें करी। काफ़ी टाइम हमें बातें करते हो गया। तो बस ऐसे जो है कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं, तो वही सब चल रहा था। और यहाँ पे ये ऐना परेशान कर रही थी क्योंकि इसको खोल दिया था। अब ये नए बंदे आते हैं तो उनको थोड़ा सा परेशान करती है। वैसे तो ये पूरा दिन अब खुली रहती है, अब बांधते नहीं हैं। और ये देखो, शौर्य के साथ साथ ये भी सारा काम कराएगी, वो साथ साथ घूमती रहेगी। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, हम तो बैठे हुए थे, अंश ने भी पूरा साथ साथ अपना कैमरा रखा है। तो यहाँ पे जो है भैंस के लिए दाना पानी जा रहा है। आप लोग देख लीजिए किस तरीके से होता है। हमारे तो एक ही है, लेकिन जब हमारे यहाँ पे ज़्यादा थे तब भी ऐसे ही होता था, तब करने वाले थे, अब कोई करने वाला नहीं है। और हाँ, एक कमेंट आया, पता नहीं उन्होंने ब्लॉग देखा नहीं देखा, कि दादी माँ नहीं दिखाई दी। तो आपको पता ही है, अब तो मेरी दादी माँ भी नहीं है इस दुनिया में। शायद उन्होंने उस टाइम नहीं देखे होंगे वीडियोस वगैरह हमारे। This is the drink. She's so beautiful. Come on, Evie. Come here. See, food is getting ready. Like people. और ये देखो, ये चल दिए हैं दुकान पे। गांव में तो दुकान पे ही बोलते हैं, मार्केट नहीं बोलते, क्योंकि एक दो दुकान होती हैं। और ईवी को चाहिए थी कुछ खाने की चीज़ें, तो उसकी चॉकलेट्स वगैरह लानी हैं, तो ये चल दिए हैं। और हमें तो अभी तक यहाँ पे बैठे ही हैं। हेलो जी, हम सब बच्चे पार्टी ने मिलकर थोड़ा सा प्लानिंग करके, देखो हैप्पी मदर्स डे का थोड़ी सी डेकोरेशन किया। मतलब पहले तो देखो इन्होंने सामान मंगा रखा था, अगर सामान ही ना होता तो कहाँ से करते। तो थैंक यू टू बोथ। और फिर हमने मिलके जो है थोड़ी सी, जितना भी हमें टाइम मिला, ये थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है। ईवी आ गई है और इधर हम केक भी आ गया है। देखो मैं दिखा देता हूँ, फिर बुला लेते हैं। How's it going? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh लो जी, my gosh. तो चलिए अब बुलाते हैं फिर।
Valentine's Day today. हैप्पी वैलेंटाइंस डे बताया नहीं, इसने कहा हैप्पी मदर्स डे टुडे। अच्छा, इधर हैप्पी मदर्स डे टुडे। पंखा क्यों चला रखा? अच्छा ये हैप्पी मदर्स डे सभी को। मदर्स डे। अरे लैसी बनने की ताली तो बजाई दो, ताली तो बजा दो सब। हैप्पी बर्थडे तो हो जाएगा, पर हैप्पी मदर्स डे लैसी बनने की नहीं। मदर्स डे ये I don't know what to change this. उसे किसने मंदिर में अपने काम केक कट करवाया हमने मम्मी से और सबको एक दूसरे को केक खिलाया। मदर्स डे इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। पर मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि मम्मी को सब कुछ याद आ जाता है, इस तरह से अकेलापन घर का। तो वो मतलब खुशी का भी इमोशनल बोल सकते हैं, बाकी दुख का तो देखो वो होती ही रहती हैं। तो जी यहाँ पे अब जो है डिनर थाली लग चुकी है। डिनर में बना है तोरी की सब्ज़ी, चटनी, रोटी और छाछ। डिनर टाइम चल रहा है जी। मम्मी डिनर चल रहा है? अच्छा चल रहा है सब? एंजॉय कर रहे हो? गरम गरम बैठ के लो जी। पापा भी, मम्मी ओ पापा वो तो दे दो मम्मी को, सलाद दे दो। हम तो बेटा अपना अस्तर खुद ही ले रहे हैं। उनका दर्द तेरा पप्पा पानी धर लेगा अपना। एंड फॉर लो जी, की रोटी देख लो। तेरी मम्मी को आलस नहीं आया? इतनी रोटी बेल पे अलग अलग का घी लगाया, अलग अलग का घी लगा एंजॉय कर लिया। बजा खवा ले, खा लो। किसने बनाई रोटी? आना वो खुआई जाएंगे ये रोटी। ए ना खोई जाएंगे जा। ये प्लेट ना दे। बैठ गई बेटा, हाथ ना, ये कैसे देगी? नहीं, अच्छा नीचे रख दी भाई, देखो बस कल को ना बनाइए जिन रोटी या नहीं खाने की, फिर मारी रोटी खा गए पानी पतासे से घी के लगे लगे। तो जी अब है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे हम सेम उसी जगह थोड़ा सा हट के फिर से बैठे हुए हैं क्योंकि सुबह का ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। लगभग 8 बज रहे होंगे या थोड़ा बहुत ऊपर का टाइम होगा, इतना जल्दी का नहीं है क्योंकि जल्दी कोई ज़्यादा उठा ही नहीं था। मैं उठी तो फिर बच्चे नहीं उठे थे तो फिर मैं भी लेट गई क्योंकि एक तो मेरे फेस पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैं लेट गई। और बस ब्रेकफास्ट वगैरह जो है दीपिका बना रही है। पिछली बारी तो मुझे रिकॉर्ड करने का बहुत मौका मिल गया था क्योंकि काम में हम लगे हुए थे, लेकिन इस बार कुछ नहीं। कल रात को आए और अभी हम जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचेंगे फिर थोड़ा रुक के निकलने की। तो बस सुबह का थोड़ा सा व्यू आपको यहाँ पे दिखाया। धूप इतनी तेज़ सुबह सुबह हो जाती है, देखो 8 बजे और घर की हालत देखो। और यहाँ पे हमारा छोटा सा अमरूद का पेड़ है ना, और इस पर अमरूद कितनी क्वांटिटी में आए हैं भाई। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा। हाउस हेल्प काम करके चली जाती है तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं होता कि सुबह जल्दी उठ के करो, क्योंकि झाड़ू वाड़ू पूरे घेर में घर में सारे में जो है वो कर देती है। अभी भी वो बर्तन कर रही है। और ये है बड़ा सा ऊंचा सा हमारा जामुन का पेड़। इस पर भी पिछली बारी किसी ने बोला सही है, किसी ने बोला गलत है। भाई पता नहीं क्या गलत है क्या सही है, ये पहले से ही है और बहुत लोगों के घर में है। गाँव में तो बहुत लोगों के घर में है। ब्रेकफास्ट आ गया है और ब्रेकफास्ट में है पराठा, चटनी, ताज़ा ताज़ा मक्खन, भिंडी की सब्ज़ी और साथ में है दूध। सबकी अलग अलग फरमाइश पूछी जाती है, कोई दूध लेगा, कोई चाय लेगा, कोई मट्ठा लेगा मतलब छाछ लेगा, तो जो जिसकी मर्ज़ी। किचन क्लीन होगी तो मम्मी तो बोल रही थी वही तरह की बर्तन आके सारे बर्तन भी हो गए काम, और फैन भी चल रहा है। मुझे बड़ा हल्का था वैसे फैन में मुझे तो रखते हुए मुझे गर्मी नहीं लगती ना। वही तो मुझे नहीं लगती गर्मी,
धूप बहुत तेज हो रही है, एकदम तेज वाली धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये भी भैंस नुआ दो, चलो भैंस नुआ दो, चलो चलो भैंस नुआओ, चलो भैंस नुआओ। ईवी ने नुआ दी भैंस, ये देखो बैठी बैठी ना रही। ये देखो लाइट आ गई। अच्छा देखो भैंस को कितना मजा आ रहा। ये पेट है ईवी, ये आपका पेट है? ये कौन सा है आपका पेट है? मैना। उसका नहीं पता, आप बताओ उसका नाम। भी उसका नाम बताओ। हैं? नीचे क्यों मार रही पाइप, ऊपर ही मार ले। ये देखो मैना नहा रही है और मैना की मम्मी बैठी है। होगी मैना की मम्मी खड़े, छिंटे मारेगी अब मारेगी छिंटे मैना की मम्मी। धूप इतनी तेज हो रही, इतनी तेज हो रही, बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी। देखो कितनी तेज गर्मी। क्या टाइम हो रहा होगा सब ना, मैंने टाइम भी नहीं देखा। टाइम 10 बजे इतनी हो रही कि दोपहर के 12-1 बज रहा होगा, इतनी हो रही। Why are you not taking bath? I am. I will upstairs. Upstairs. Yes, so I was. So you remember that the bathroom is on the top floor? Yeah. Very nice. Yeah, and we should have a shower. Yeah, just like that. Then I'll take, okay? Happy birthday to you. Happy birthday, dear darling. Happy birthday to you. Ivy, say hip hip hooray. आज है अंश का बर्थडे, आज है 11th में। तो उसके बर्थडे के दिन फिर हमने सोचा, हमने नहीं मतलब बच्चों ने सोचा, शगुन ने, दीपिका ने, सभी ने कि शौर्य बोल रही हूँ, अंश का बर्थडे यहीं सेलिब्रेट कर लेते हैं, केक कट करते हैं। तो फिर ये शौर्य चला गया था स्कूल, उसका एग्ज़ाम था, तो वो बीच में फिर हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हमने जो है इस टाइम रिकॉर्ड किया सिर्फ। अब हम चलने वाले हैं और टाइम लगभग 12 बज रहे हैं, लगभग क्या 12 साढ़े 12 का टाइम, 12 का हो रहा होगा। इस टाइम हमने केक कट कर लिया था क्योंकि फिर हमें जाना था। और लंच के लिए हमने कर दी थी मना, क्योंकि सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट था, पेट भर खा लिया था सबने, तो बिल्कुल मन नहीं था। तो बस अब जो है समोसे ले आए हैं ये, और जो है केक है, कोल्ड ड्रिंक है और मिठाई वगैरह बहुत कुछ है। तो हमने कर दिया था मना कि हम खाना नहीं खाएंगे। तो अब दीपिका को जो है लंच नहीं बनाना पड़ेगा, भाई इनका भी ऐसे ही हो जाएगा, फिर इनके लिए भी कुछ नहीं। तो फिर सबको केक वेक खिलाया और बस ये हमारा जो है, मन तो नहीं हो रहा था इतनी जल्दी जाने का, पर क्या करें, अब हर बार इतना टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। पिछली बारी मैंने 2 दिन 3 दिन लग गए थे, मेरे 2 दिन लगे थे, मतलब 2 रात में रुक गई थी। पर इस बारी नहीं हो सकता क्योंकि काम छूटता है बार बार और वो अच्छा नहीं लगता। अगर हमने कोई काम किया है ना तो उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। शॉप बंद रहती है, वो अच्छा नहीं लगता। और घर में भी देखो रोज़ रोज़ बच्चे के ऊपर काम छोड़ के आ जाती हूँ, पर यह है कि जो ज़रूरी काम है वे करने पड़ते हैं, तो इसलिए। पर कोशिश करती हूँ कि जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत के टाइम पे मैं जाऊँ। और बस खा पी के जो है अब निकल लिए हैं। इस बीच में हमने अपना नहाना धोना ये सब कुछ किया और रेडी होके सब आराम से हमने बैठ के बातें करी ढेर सारी, और बस अब जो है निकल लिए। इसीलिए बीच में हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और आज मम्मी खुश है क्योंकि आज सब हैं घर में, आज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, मम्मी अकेली रहती है तो प्रॉब्लम में आ जाती है।
मन था क्योंकि सुबह हैवी ब्रेकफास्ट किया और अभी भी बहुत कुछ हो गया था, तो लंच का तो बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए लंच बनाने को ही मना कर दिया था। तो बस अब हम निकले हैं और अभी देखते हैं, हमें 1.5 से 1.5 या पौने 2 घंटे लगेंगे, या 2 या 2 घंटे, है ना। इतना हमें टाइम लगता है जाने में, 2 घंटे लग जाते हैं लगभग। अभी बीच में एक जगह रुकेंगे मतलब इतना नहीं कि कुछ काम ज़्यादा बड़ा है। वो का लड़का आएगा, मेरा भाई, और दवाई है उनकी वहाँ हरिद्वार से। वो दवाई लेने एक बार पहले भी आए थे ना, तो बस वो दवाई उन्होंने मंगवाई है, अंश लेके आया था वहाँ से, तो वो दवाई उनको देनी है बीच में। बस इतना सा काम है, बाकी हम सीधा जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इनका हाफ डे ऑफिस था, पर हाफ डे से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो ऑफिस से जाएंगे अपने। और हम भी, मैं भी शॉप पे जाऊंगी, काम बहुत ज़्यादा है। कस्टमर के कॉल इतने आ रहे हैं, कल से इतने आ रहे हैं कि पूछो मत। शॉप हमारी जो है कि लगा लो काफ़ी जल्दी बंद हो रही है, मतलब जैसे आज नहीं खुली, फिर 2 दिन फिर खुलेगी, फिर 1 दिन काम ना कुछ काम आया ही रहता है, तो वो चल रहा है सिस्टम। अब जाना भी ज़रूरी होता है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत के काम हैं, ज़रूरी हैं, वो करने पड़ते हैं। तो बस इसलिए अब हम निकलनी है फटाफट से, और बस दोपहर का सफ़र करते हैं, दोपहरी का। पर ऐसा है कि अंदर तो कुछ पता नहीं लगता गाड़ी में, बाहर तो बहुत तेज़ हो, बस स्कूलों की छुट्टी हो रही सबकी, बच्चे जा रहे अपने अपने घर। शौर्य आ गया था जल्दी, उसका एग्ज़ाम था, तो वो हमारी वजह से जल्दी आया, नहीं तो वो भी अभी आता। और मेरे फेस की स्वेलिंग आप देख रहे होंगे, अभी स्वेलिंग ख़त्म नहीं हुई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिर से स्वेलिंग है, ये दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे है, तो पूरे फेस पे ना स्वेलिंग कल तक नॉर्मल हो जाएगा। आज तो जो है पूरा देखो यहाँ से कितना पतला है, और यहाँ पे स्वेलिंग है, तो इस तरीके से हो रहा है। अब आपको लगे कि स्वेलिंग किससे, ये हेयर कलर यूज़ करने का नतीजा है मेरा जो हो रहा है। तो अगर किसी को मेरी तरह एलर्जी है, इन्फेक्शन होता है चीज़ों से, किसी भी चीज़ से स्किन एलर्जी है, तो बिल्कुल भी हेयर कलर का यूज़ कोई भी ना करे। तो ये ऐसा है। चलो अब चलते हैं, सब अच्छे से हो गया, सब जगह जहाँ जो था वो हमने मतलब गए, जो हमारा काम था वो हो गया। अब आ गया है कॉल, किसका आया है फिर से, चलो जी अब पहुंच जाएंगे हम जल्दी ही, क्योंकि आज कोई जाम वगैरह नहीं मिल रहा। एक तो दोपहर का टाइम है और वर्किंग डे है, सैटरडे संडे बहुत जाम होता है, भीड़ भाड़ होती है काफ़ी। वर्किंग डे में तो बहुत राहत है, मतलब अच्छा रहता है कि बस चले जा रहे हैं। और इधर हरिद्वार की साइड रुड़की से आगे बहुत ख़राब हालत हो जाती है जाम की, अगर आप सैटरडे संडे आ रहे हैं, बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो घर से निकलना बेकार है सैटरडे संडे मई जून के महीने में, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आज तो जो है फटाफट से हम जा रहे हैं, क्योंकि आज दिन है मंडे का, सब अपने काम पे चले गए हैं, तो घूमना फिरना सबका कल बंद हो चुका है। तो जी इस तरीके से बस फिर जो है हम चले गए थे, और इनको छोड़ा हमने रास्ते में ऑफिस, इनका घर से पहले जहाँ ऑफिस पड़ता है वहाँ छोड़ा, और फिर मैं ऑरेंज घर गए, और घर जाके हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, क्योंकि रात को थी फिर हमारी एक पार्टी, मतलब एनिवर्सरी पार्टी में जाना था, तो बस कुछ और ज़्यादा हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। तो इस तरीके से हुआ हमारा आज का दिन, और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।